मुझे नहीं लगता ऐसा कोई मुश्किल टास्क है ये। मुझे तो मैं तो बाज़ औक़ात मैंने बल्कि परसों तरसों बैठा हुआ था कहीं, तो मैं कहा काश मैं औरत होता, लड़की होता। मुझे बड़ा मज़ा आता है घर में, टेरेस में बैठने में मज़ा आता है, बाहर वॉक करने में मज़ा आता है मुझे, लेकिन घर आपके साथ को जो सजाने में खातून मज़ा है आता है। माशाल्लाह, वो तो मैं कितना काम कर रही है। तो मुझे वो मैं टेरेस में, मेरे ख्याल में आप तो कब बैठी हैं आखिरी बार टेरेस में? नहीं, मैं टेरेस में नहीं बैठती, मुझे टेरेस में बैठने का शौक नहीं है, मौका भी मैं नहीं है। कमरे में बैठती हूँ। मुझे टेरेस में, यासिर रोज बैठता है टेरेस में एक सर्टेन टाइम पर, मुझे मज़ा आता जब है टाइम घर होता में। है यासिर के पास, और मेरी मुझे भी बुलाता है कि आ जाओ बाहर। नहीं, लेकिन बात तो ये है ना कि जैसे वो कह रहे हैं कि एज इफ के खवातीन के पास काम नहीं होता, बट मैं तो कह रहा हूँ कि आपके घर में एक ऐसी एग्जांपल है माशाल्लाह। देखिए मेरे निदा, पास एक सर्टेन टाइम का काम है ना, देखिए कि जैसे सुबह गई हूँ तो मैं 2 बजे घर हूँ, मेरा 24 घंटे का काम नहीं है एक्टिंग या डायरेक्शन जो है। बट आपने की है ना बीच में, एक्टिंग भी बहुत हाँ, की नहीं है। कहाँ की मैंने, बच्चों के बाद कब की होगी। नादानियाँ किया लास्ट, नादानियाँ किया नादानियाँ बस, किया। और कुछ भी नहीं उसके है बाद ऐसा। भी एक दो टेलीफिल्म्स की हैं, टेलीफिल्म अभी वो एक दो- टेलीफिल्म एक दो, मतलब जिसमें 4 दिन लगा काम, दूसरी जबरदस्ती बट कराई ये गई मॉर्निंग मुझसे। शो भी की भी एक बहुत लंबी कमिटमेंट नहीं है? रोज सुबह उठ के एक सर्टेन टाइम पे जाना, हाँ फिर वो पूरा मतलब है तो, लेकिन देखिए मुझे लगता है मैं खाली नहीं बैठ सकती। अगर मैं खाली बैठती हूँ तो शायद घर में और झगड़े हों। मुझे भी मेरा मी टाइम चाहिए, और मेरा मी टाइम थोड़ा बहुत काम करना है। सो वो यासिर ने अंडरस्टैंड किया, एंड आई एम थैंकफुल टू हिम कि कुछ भी है वो टाइम, उस यासिर देर से जाता है काम पर, और वो सुबह उस वक्त घर में होता है। सो वो उसका भी टाइम है जो उसके, मतलब ये मुझे देर में समझ आई कि उसकी मोहब्बत करने का तरीका ये है कि वो जो टाइम मैं इसके साथ स्पेंड कर सकती हूँ, क्योंकि अगर यासिर 12 बजे शूट पे जा रहा है तो वो तो 11:30 तक तो मैं हूँ ही नहीं घर में, तो सुबह का टाइम। बिल्कुल। और हम लोग अर्ली राइजर्स हैं। अच्छा, हमारे घर में सुबह सब उठे होते, एक रौनक का सा समा होता है। कितने बजे? हम सुबह 6 साढ़े 6 बजे 6 आते साढ़े हैं। 6। वाकई? छह सब साढ़े सब छह उठ जाते सब हैं हम ये लोग, भी सब यासिर लोग। को काम है, नहीं है वो सुबह मुझे उठता है। मेरी शुरू से आदत है मेरी हाँ जल्दी उठने की। पहले मैं एक्सरसाइज करता था, अब थोड़ा एक्सरसाइज लेट हो गई है, कभी शाम में करता हूँ, लेकिन मुझे सुबह मेरी आँख खुल जाती है अच्छा, 6 साढ़े 6 बजे तक। एक सवाल जो आप दोनों से करना बनता है कि ऑब्वियसली आप दोनों माशाल्लाह काम भी साथ कर रहे हैं प्रोफेशनली। जैसे हम अभी चक्कर की बात करेंगे डिटेल में, आप लोग साथ में प्रोड्यूस कर रहे हैं। पहले भी जो फिल्म्स आपने डायरेक्ट की हैं, निदा ने प्रोड्यूस की हैं, तो घर पे एक दूसरे का साथ। प्रोड्यूस मैंने अकेले नहीं की, यासिर और एक और हमारे जी, हम जी। तीनों बराबर के पार्टनर थे। मैं अकेली प्रोड्यूसर कभी भी नहीं रही हूँ, लेकिन क्योंकि यासिर डायरेक्टर भी है ना, तो इसलिए लोग ये समझते हैं अच्छा प्रोड्यूसर निदा है और यासिर डायरेक्टर। नहीं, दोनों प्रोड्यूसर है और डायरेक्टर यासिर है, 2 काम है यासिर के ऊपर। 2 जिम्मेदारियां हैं। हाँ। तो अब जब घर में भी बीवी और खावंद का साथ हो और फिर काम पे भी हो, तो ये तो एक एडिशनल वो चीज होगी ना। ज्यादातर जो मर्द होते हैं, ज्यादातर खवातीन होती हैं, एटलीस्ट जब घर में साथ होते हैं तो होते हैं, बट देन उनको जो मी टाइम की आप लोग बात करें, वो मी टाइम मिल जाता है जब वो अपने अपने काम पे जाते हैं। हाँ। बट अगर काम पे भी हस्बैंड साथ में हो या वाइफ साथ में हो, तो वो जो इक्वेशन है, डज इट नॉट गेट टू मच ऑफ द स्पाउस? पहली बार तो ऐसा हुआ है कि निदा ने इस फिल्म में साथ दिया है, क्योंकि इससे पहले निदा साइलेंट पार्टनर थी, तो उस वक्त सारी जिम्मेदारी मेरे सर पे होती थी कि मैं लोकेशन में देख रहा हूँ, वार्डरोब में देख रहा हूँ, मेकअप में देख रहा हूँ, शूट में देख रहा हूँ, कास्टिंग, प्रमोशन। तो साइलेंट पार्टनर क्या कि निदा बस इन्वेस्ट कर रही निदा ने है? सिर्फ इन्वेस्ट किया मैंने होता है। अपना हिस्सा जो होता था वो बस मैंने तो ये कर पहली दिया। अच्छा। पहली और मर्तबा इक्वल शेयरिंग, मतलब प्रॉपरली वो हुआ है आप दोनों के केस में? हाँ जी जी, उनके मतलब पैसे उनके पैसे, आपके पैसे आपके हाँ, पैसे? जी ऐसे जी, ऐसे ही बिल्कुल अलग बिल्कुल, अलग इसी होता है। तरह। मुझे तो निदा का अकाउंट नंबर नहीं पता, एटीएम नंबर नहीं यासिर को पता। नहीं पता, वाकई? मुझे नहीं यस पता यस, कुछ। यासिर को नहीं पता। एटीएम क्या है, अकाउंट में कितने पड़े, मुझे ही पता ही नहीं इस बात यासिर का। के इनके account पता है में- आपको? जी जी, मुझे पता है। मुझे पता है। और अक्सर जो है, जब एटीएम से पैसे निकलवाती है, इसकी आंखों में आंसू आ जाते हैं, इतना कम बैलेंस है। बदतमीजी नहीं करो। तो नहीं, यासिर ने मुझे अपने एटीएम कार्ड भी दिया हुआ है, उसका कोड भी। अक्सर मुझसे भी एटीएम के पैसे निकलवाते। मुझे पता है कि यासिर के पास कितने पैसे कब होते हैं, पर यासिर ना कभी पूछता है कि मेरे पास कितने पैसे हैं क्या, और आज तक एटीएम कार्ड भी नहीं दिया मैंने। तो ये अच्छी बात है या बुरी बात ये है? अच्छी बात है, क्योंकि मियाँ के पैसे बीवी के हैं, लेकिन बीवी के पैसे सिर्फ बीवी के। ये अच्छी बात है या बुरी बात है? हाँ सही है, मुझे फर्क नहीं पड़ता। और तो मुझे ये यासिर की सबसे बेस्ट क्वालिटी, जो कि मैं कहती हूँ फखरिया, क्योंकि बहुत सारी सेलिब्रिटी ऐसी हैं जिन्होंने मुझसे अपने दिल के हाल भी रोए हैं, वो कि मतलब हमारे पास तो कुछ नहीं रहता, ये वो जो भी है। देखो, मैं उस चीज़ में अपने आप को लकी समझती हूँ, और माशाल्लाह माशाल्लाह कि यासिर कभी मुझसे नहीं पूछता कितने पैसे हैं क्या है। पैसों के मामले में लाइक हमारा वो वाली चीज़ नहीं है। और काम के मामले में इंटरफेयर करते हैं यासिर भाई आपके काम में? नहीं, ज्यादा नहीं करता। नहीं, इंटरफेयर नहीं करते, थोड़ा बहुत बस कहते हैं कि लाइक बस मैं वो बात ख्याल रखो चीजों का। बात भी अधूरी रह गई कि मैं अब जो तीसरी फिल्म, ये चौथी फिल्म जो हमारी चक्कर, हाँ।
इसमें निदा ने कंप्लीट इनपुट दिया है अपना, लोकेशन से लेके वार्डरोब, ये तो मुझे पहली मरतबा फील हुआ कि डायरेक्टर का काम डायरेक्शन देना है, ये सारे जो साइड के काम है ये अगर ना करें तो काम बहुत बेहतर हो सकता है। फोकस आप सिर्फ डायरेक्शन में करें या एक्टिंग में करें, तो ये लोकेशन हुई या डिजाइनर शूटिंग पे होता था ना, तो मैं जाती थी लोकेशंस की वीडियो बना लेती थी और मैं यासिर को वीडियो पे लाके दिखाती थी। डायरेक्टर को ख्वारी नहीं उठानी चाहिए, जगह जगह जाके लोकेशंस देख रहा है, ये परमिशंस और बहुत सारी चीजें। डायरेक्टर एक सेलिब्रिटी की तरह है, सो आप जो प्रोड्यूसर्स हैं उनको उसको इसी तरह ट्रीट करना चाहिए ना। ऐसे थोड़ी कि भाई बिल्कुल आप जाओ खुद ही करो सब कुछ। ऑफ कोर्स डायरेक्टर इज द कैप्टन ऑफ द शिप। यस, तो अगर कैप्टन है तो कैप्टन का प्रोटोकॉल भी तो वैसा होना चाहिए। बहुत सारी चीजें ऐसी जो कंफर्ट लेवल चाहिए था यासिर को, वो कोशिश की है मैंने देने की। हो सकता है मैं उस पर पूरी ना उतरी हूँ क्योंकि मेरी पहली दफा थी, लेकिन अगली दफा मैं उससे भी बेहतर काम कर पाऊंगी इंशाल्लाह। निदा की जो कंट्रोवर्सीज आ जाती हैं हर दूसरे तीसरे महीने के बाद, कुछ ना कुछ हो गया, फॉर्मूला हो गया, ये हो गया, वो हो गया, आप कैसे रिएक्ट करते हैं? एक दो बार तो आपने खुद भी मीम्स में पार्टिसिपेट किया है, आपने वीडियो भी बनाई है। अब मैं टेंशन नहीं लेता, मैंने साइबर क्राइम वालों से दोस्ती क्या की है, उनको मैंने शामिल कर लिया। उनके रूल्स भी अब स्ट्रिक्ट हो गए। तो जैसे बेटा मेरा गया हुआ था दोस्तों के साथ खाना खाने, अब कॉलेज के लड़के लड़कियां सब साथ होते हैं, दोस्त होते हैं वो, तो किसी ने वो तस्वीर डाल के पोस्ट करके कर दिया कि भाई फरीद की मंगनी होगी इसके साथ, भाई या इनकी बेटे की मंगनी होगी। मेरा बेटा डिस्टर्ब परेशान कहता भाई मेरा मसला नहीं है, चलो मैं तो लड़का हूँ। वो बेचारी लड़की जो मेरे साथ कॉलेज में दोस्त है, हम सब फ्रेंड सर्कल है हमारा, वो मुझसे कटना शुरू हो गए सब लोग कि भाई इसकी तस्वीर खींचेगी तो उल्टी सीधी खबरें आना शुरू हो जाएंगी। तो ये चीजें डिस्टर्ब करती है। मीम शीम को ये तो निदा मैंने ही बोला था कि फार्मूला 1 का बनाया, मैंने 2 दिन पहले बनाया हुआ था, निदा अप्रूवल नहीं दे रही थी, मगर पोस्ट कर देते हैं यार। मैं थोड़ी डिस्टर्ब हुई थी, कॉमेडी है, इसको फनी में गुजार दो, सीरियस होगी तो और मसला होगा। जब वायरल भी हुआ ना वो, तो थोड़ी देर तक, कुछ घंटों तक जब सब मुझे भेजना शुरू हुए, तो मैंने अपने बच्चे से कहा ये क्या है, ये क्यों हो रहा है? अच्छा, you still didn't know क्योंकि वो 6 साल पुरानी बात थी, मुझे तो याद भी नहीं था। 6 साल पुरानी वीडियो वायरल हुई। फिर मैंने 1-2 खवातीन थी, उनसे पूछा आपको ये पता है, आपको ये पता है? जब उन्होंने कहा है नहीं। फिर मैंने कहा ओके सही है, मैं भी आम औरत तभी तो बैठी हूँ टीवी पे कि भाई आम औरत रिलेट करती है एक दूसरे से, मेरी भी वही प्रॉब्लम्स हैं, मेरी भी वही चीजें हैं। और मैंने नहीं कहा कि मैं PhD करके मॉर्निंग शो की कुर्सी पे बैठी हूँ। और वैसे भी अपना जैसे कैमरा जो होती है, कैमरा आपकी आंख है। जो हम अक्सर जब ड्रामा बनाते हैं, मूवी बनाते हैं, तो आपको वो इंसान की आंख होती है। सिंपल सी मिसाल है, जैसे जूम को अच्छा नहीं समझा जाता, कैमरा आपकी आंख जूम नहीं कर सकती, आपकी आंख पैन कर सकती है, आपकी आंख ट्रैक कर सकती है, ट्रैक बैक कर सकती है। जो इंसानी आंख कर सकती है वो उस तरह ट्रीट करना चाहिए। इसी तरह मैं मानता हूँ कि होस्ट को अगर सब पता होगा तो फिर सवाल क्या करेगा वो? उसको अगर नहीं पता, वो आम आदमी की तरह सवाल पूछ रहा है, एक आम खवातीन की तरह सवाल पूछ रही है, जो एक आम घर की औरत को नहीं पता। और वो होस्ट को नहीं पता। हमारे क्या होता है कि आमतौर पे होस्ट को बहुत पता होता है और वो शो भी कर रहा होता है कि मुझे सब पता है बेटा। तो आप फिर सवाल क्या निकालेंगे? एक आम आदमी के लिए क्या सवाल निकालेंगे आप? तभी निकाल सकते जब आपको भी ना पता हो, एक आम आदमी को नहीं पता। देखिए, जब मैंने मॉर्निंग शो शुरू किया था, मुझे बहुत सारी बातें नहीं पता थी, मैंने बहुत कुछ सीखा है। अगर थोड़ा बहुत समझदारी का एलिमेंट आया है तो बस यहाँ से आया है, वरना आई थिंक उस केस में ये था कि एक रेलेवेंस थी, जो आए हुए हैं गेस्ट उनके बारे में तो पता होना चाहिए था। आई थिंक ये बातें थी, बट एनीवे चले वो बात